बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है और तमाम ही जगह पे बारिशें हो रही हैं और कल कराची में भी खूब बारिश हुई। तो ये तो नहीं कह सकते कि गर्मी ख़त्म हो गई है, लेकिन चलें, अच्छा लगा और हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश जो है वो ज़रूर हो। और उम्मीद है कि अगर और बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी तो फिर थोड़ा सा वेदर जो एक शदीद तरीन गर्मी है वो ज़रूर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और ऐसे मौसम में आपने ख़ास ख्याल रखना है। इंसान बीमार भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं खाने पीने की। तो फ्रेश खाना खाएं और सिंपल सा खाना खाएं ताकि वो जल्दी से हज़म भी हो जाए। और आपने फ्रेश खाना है, बहुत ज़्यादा देर तक फ्रिज में नहीं रखना। लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, लोड शेडिंग भी होती है और फिर उसकी वजह से ये होता है बासी खाना खा के अक्सर पेट ख़राब हो जाता है। तो बस आपने अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है और इसके अलावा कोविड को लेकर तो आपने ख्याल रखना ही है। और अब तो आदत सी हो गई है कि हाँ, मास्क तो लगाना ही है और सैनिटाइज़र हम मोबाइल की तरह हमें याद रहता है कि बैग में ज़रूर रखना है या पॉकेट में ज़रूर रखना है। तो चलिए, अच्छी आदतें इसको लेकर ही चलिए और इंशाअल्लाह ताला कोविड ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद सैनिटाइज़र्स और हाथों को धोना और सफाई जो है वो तो हमेशा अच्छी ही चीज़ है। तो ये अच्छी आदतें आपने लेकर चलना है। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। और आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन सैंडविच। और ये सैंडविच हम बर्गर बन्स के साथ बना रहे हैं और आप हॉट डॉग बन्स के साथ इसको बना सकते हैं, आप इसको ब्रेड के साथ बना सकते हैं। तो क्रिस्पी चिकन बनाएंगे और उसके बाद हम इसको असेंबल करेंगे कुछ वेजिटेबल के साथ और उसके बाद हमने इस पर थोड़ा सा मायो लगाना है और मज़ेदार सा इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। ख़ास तौर पे वो हमारे बच्चे जो घर पर हैं और जिनका स्कूल नहीं है या ऑनलाइन सुबह में उनकी क्लास हो जाती है, सारा दिन घर पे हैं, उनकी पसंद की आपको चीज़ें बनानी हैं तो यकीनन अच्छा लगेगा क्रिस्पी चिकन सैंडविच। इसके साथ ही हम बनाएंगे वॉल्केनो पोटैटोज़। और वॉल्केनो क्यों है? क्योंकि कुछ शेप इसकी वॉल्केनो टाइप होगी। इसमें से हम क्रीम और चीज़, वो तमाम चीज़ें बह रही होंगी और बड़ा ही टेम्पटिंग सा मज़ेदार सा बनाएंगे। बड़े बिग साइज़ हमने पोटैटो ले लिए हैं, उनको आपने बेक कर लेना है क्योंकि हम उसको होलो करेंगे और हमें उसमें फिलिंग ऐड करनी है। तो छोटे आलू यहाँ पर काम के नहीं हैं, बड़े साइज़ के आपने आलू ले लेने और उनको आपने बेक कर लेना। आपको चले डिटेल से बताएंगे कैसे आपने उनको बेक करना है। बेक करने का काम हमने करके रख लिया है क्योंकि तकरीबन 1 घंटा आपको लगेगा अगर आप उसको बेक करते हैं। और इतने बड़े साइज़ के आलू हैं तो टाइम लग जाता है उसको बेक करने में। और आपने बॉईल नहीं करने, आपने इनको बेक ही करना है। बॉईल करने से ये होगा कि वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे जब तक कि उसकी इनर साइड नरम हो, ताकि आप उसे होलो करें। और बेक हुए हुए आलू और बॉईल हुए हुए आलू टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, कभी घर में करके भी देखिएगा। तो आपने उनको बेक करना है। इसके साथ ही आज मूली वॉशिंग पाउडर हमारे साथ है। और वैसे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉशिंग पाउडर मिलते हैं, लेकिन कपड़ों जैसी उजली और साफ़ सुथरी धुलाई सिर्फ मूली वॉशिंग पाउडर से ही मुमकिन है। तो चलें अपने काउंटर की तरफ चलते हैं। और क्रिस्पी चिकन सैंडविच के लिए हमने चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट करके रखना है, तो वो करके रख लेते हैं। और हमने इसको एल्युमिनियम फॉइल लगाया था और उसकी वजह से ये होगा कि जल्दी से बेक हो जाएंगे। तो मैंने इनको एल्युमिनियम फॉइल निकाल के रखा है ताकि थोड़े से ठंडे हों। अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, थोड़े से ठंडे होंगे तो हम इनके साथ काम करेंगे। काम हमने सिर्फ ये करना है कि बेस के लिए हमें एक डिस्क सी इसकी निकालनी है ताकि हम इसको इस तरह स्टैंड कर सकें। और इसके बाद हमने इसको सेंटर से होलो करना है। इसकी वॉल्स हमें चाहिए और वॉल्स भी मोटी ही होनी चाहिए ताकि टूटने का ख़तरा ना हो। और उसके बाद हम इसको एक मिक्सचर सा हमने तैयार करना है जिसके साथ हम इसकी फिलिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे क्रिस्पी चिकन सैंडविच हैं उसके लिए हमने चिकन को कुछ मैरिनेशन देनी है, तो वो काम हम अभी कर लेते हैं ताकि उसको थोड़ा सा हम टाइम दें। फिर हम पोटैटोज़ की तरफ आ जाएंगे और अज्जा आपको नोट करवाते चलते हैं कि क्रिस्पी चिकन सैंडविच के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन थाइज़। वैसे आप ब्रेस्ट पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थाइज़ के साथ ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगेगा और जो उसका एक टेक्सचर होता है वो थाइज़ से आएगा।
और इसका जो है वो उसमें वेन्स होती हैं, थोड़ी सी चिकनाई ज़्यादा होती है, तो मुझे तो ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा टेस्टी होता है, इतना ज़्यादा ड्राई नहीं होता जैसे ब्रेस्ट होता है। और चिकन ब्रेस्ट कीमे के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप क्रिस्पी चिकन बना रहे हैं और अगर आप तैयार कर रहे हैं जिंगर बना रहे हैं तो उसके लिए आप थाई को बोनलेस करवा लीजिए तो रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। इसके साथ हम ऐड करेंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने का तरीका बहुत आसान है, सिंपल मिल्क लेना है, उसमें आप लेमन या फिर सिरका ऐड कर दीजिए और वो बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे हॉट सॉस, नमक और काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको मैरिनेशन दे देनी है, तो एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और इस मिक्सिंग बोल में हमने ऐड कर देना है बटर मिल्क। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें हम शामिल करेंगे हॉट सॉस। 1 टीस्पून इसमें चला गया और इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है नमक हस्बे ज़रूरत। 1 ही टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट। तमाम चीज़ों को कर लेंगे अच्छा सा मिक्स और इसमें हमने चिकन को डिप करके रख देना है। बहुत अच्छा सा टाइम दें, 2 घंटे 3 घंटे फ्रिज में ही आप इसको रख दें, बाहर मत छोड़िएगा, लेकिन आप अच्छी सी देर तक के लिए रखें ताकि चिकन जो है वो बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाए। और ये बोनलेस हमारे पास थाई के पीसेस हैं तो ये हमने इसमें ऐड कर देने और उसके बाद इसके कुछ खुश्क अज्जा हैं जो कुछ यूँ हैं कि मैदा है और इसमें कॉर्नफ्लोर है, वो हमने मिक्स करना है। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च, नमक, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर ऐड करेंगे, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है और ऑयल में हमने इसको फ्राई कर लेना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और ब्रेक में मेरी कोशिश होगी कि इसको थोड़ा सा होलो कर लें। किसी भी किस्म का टूल, कोई छोटा टीस्पून हो सकता है जिसके साथ आप काम करें और इसको आपने सेंटर से होलो कर लेना है। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का क्योंकि हमारे पास टाइम है, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने सेंटर से इसका जो गूदा है उसको निकाल लिया है और इसी तरीके से तमाम पोटैटोज़ हमने तैयार कर लेने हैं। इसको हमने होलो कर लिया है। अगर करने के दौरान क्या हो कि आपका आलू टूट जाए, ब्रेक हो जाए, चलें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। इसके साइड्स पे हम चिकन की स्ट्रिप्स लगाएंगे और उससे भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं और कोई थ्रेड बांधी जा सकती है या फिर आप इस पर टूथपिक लगा सकते हैं, तो फिर ये अपनी शेप में आ जाएगा दोबारा से और फिर उसके बाद आप इसको एंजॉय करें। अच्छा, इसकी फिलिंग हमें तैयार करनी है और बाकी 3 आलू भी कोशिश करेंगे कि ब्रेक में इनका काम ख़त्म कर लिया जाए। और मैंने नाइफ़ भी यूज़ की, छोटा सा स्पून हमने यूज़ किया, या आप इसके लिए कोई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन जो है उसको हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया है। बटर मिल्क ऐड किया था, नमक और काली मिर्चों का इस्तेमाल हमने किया था। इसके साथ ही मूली वॉशिंग पाउडर है हमारे साथ, जिसका नाम बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट नामों के वॉशिंग पाउडर मार्केट में दस्तयाब हैं, लेकिन मूली वॉशिंग पाउडर का नाम जो है वो बड़ा डिफरेंट सा है, अलग है और इसी तरह इसका काम भी बहुत ही अलग है, ज़बरदस्त सा है। अच्छा, वोल्केनो पोटैटोज़ के लिए जो हमें फिलिंग जो हमें करनी है उसके लिए हमें चाहिए हम इसमें ऐड करेंगे चीज़, सॉर क्रीम हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और हॉट सॉस। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और इसके लिए जो हमें चिकन स्लाइसेस चाहिए होंगे उसको हम नमक और काली मिर्च लगा के रख देंगे। तो ये जो इसका एक गूदा है जिसके साथ आप मैश पोटैटोज़ बना सकते हैं, इसको हम अलहदा से करके इस बोल में निकाल के रख लेते हैं और फिर हम स्लाइसेस पे लगा लेते हैं नमक और काली मिर्च। तो ये गूदा जो है ये हम उठा के रख लेते हैं यहाँ और इन आलूओं को भी वापस हम रख लेते हैं इस ट्रे पे। ताकि इसका जो होलो करने का काम है उसको हम करें। तो हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होगी चिकन, और चिकन को भी नमक और काली मिर्च हमने लगा के रख देना है ताकि उसका टेस्ट
अच्छा सा और ज़बरदस्त सा हो जाए। चिकन को सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स लगा के हमने फ्राई करना है और सलाद का पत्ता यूज़ करेंगे, क्यूकम्बर है और कैबेज है जो हमने इस्तेमाल करनी है। तो ये कुछ स्लाइसेस मैंने करके रख ली थी। वैसे जब आप बुचर से लें तो उसी वक्त आप करवा लीजिएगा स्लाइसेस, ताकि आपके लिए इजी हो। और अगर आप घर पे कर रही हैं इसको थोड़ा सा फ्रीज़ कर लें तो उससे भी गोश्त या जो चिकन की कटिंग है वो काफ़ी इजी हो जाती है। वरना फिर आपकी जो नाइफ़ है वो बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी शार्प होनी चाहिए। अगर शार्प नहीं होगी तो फिर ज़रूर आपके हाथ जो है वो कट सकते हैं। और हमने एक बारीक स्लाइसेस निकालनी है। अनइवन हो कोई इशू नहीं है, लेकिन स्लाइसेस बारीक होनी चाहिए। तो हम इसकी ये स्लाइसेस जो है ये निकाल लेते हैं और इस पे हमने नमक और काली मिर्च, ये दो चीज़ें हमने लगा के रख लेना है। और स्लाइसेस से हम पोटैटोज़ को करेंगे कवर और उसके बाद फिर हमने इसको दोबारा से बेक करना है। इसको थोड़ा सा और बारीक कर लेते हैं। चलें, ये हो गया। और जो ये वाला हमारा पीस है इसको हम ऐड कर देते हैं अपने ये जो क्रिस्पी चिकन है इसमें हमने ऐड कर देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा पीस है और हमें बड़े पीस चाहिए। इसके लिए आप चिकन ब्रेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा ब्रेस्ट ले लीजिए और उसके बाद आपने उसके स्लाइसेस निकाल लेने हैं। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक और काली मिर्च। सिर्फ ये दो मसाले हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिए काली मिर्चें और ऐड कर देना है सॉल्ट। इसको आपने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। चिकन के जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी हम मिक्स करके रख लेते हैं। चलिए, हमारे पास एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा एक गिफ्ट है। उसके लिए हम आपसे सवाल ये कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा। अगर कल का हमारा शो आपने देखा है तो आप हमें ये बताएं कि कल जो हमने दाल तैयार की थी उसका नाम क्या था, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा सैंडविच मेकर। तो जल्दी जल्दी सवालात के जवाबात नोट करवा दीजिए, और अगर आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, वरना आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। और यहाँ पर हमें थोड़ी सी प्याज चाहिए चॉप, तो हमने प्याज को यहाँ पर चॉप कर लेना है। ये हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं आलूओं के लिए। अच्छा, फिलिंग आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक। अगर प्याज अच्छी नहीं लगती, आप सिर्फ क्रीम और चीज़ के साथ इसको फिल कर दीजिए और थोड़ा सा हरा प्याज ऐड कर दें अगर आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। और सिर्फ चीज़ और सॉल्ट पेपर के साथ आप इसको फिल करना चाहते हैं, सिर्फ आप उसके साथ भी इसको फिल कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को ज़्यादा बेहतर तौर पे जानते हैं और उनके फ्लेवर को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको तैयार कर लेना है, ताकि आप जो भी कुछ बना रही हैं वो उनको अच्छा लगे, मज़े का लगे। और बच्चे तो आलू बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो इवनिंग में जब कभी भूख लग जाती है, वैसे ये बड़ा फुलफिल सा है। इसमें चिकन है, इसमें आलू है, इसमें चीज़ है, इसमें हम क्रीम यूज़ करने जा रहे हैं, तो फिर यकीनन इससे पेट भरेगा। तो आप इसको एज अ मील ले सकते हैं और आप इसको ब्रेड या बंस के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। तो हमें थोड़ी सी प्याज चाहिए चॉप। फिलिंग तैयार कर रहे हैं, इसमें हमें चाहिए प्याज, इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम, चीज़ हमारे पास है, हम इसमें चीज़ शामिल करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर हमने यूज़ कर लेना है। अगेन हमने इसको बेक होने के लिए रखना है, ताकि ये जो चिकन है ये बहुत अच्छी सी पक जाए। तो नेक्स्ट ब्रेक में मेरी कोशिश होगी कि ये आलू जो है वो हम लाजमी तौर पर बेक होने के लिए रख दें। अंदर इसके फिलिंग ऐड करें, चिकन के स्लाइसेस हमने इसके ऊपर फोल्ड कर लेने हैं। तो ये आ गई हमारे पास प्याज, और इसके साथ ही हमें चाहिए चिकन पे हमने नमक और मिर्च लगा के रख दिया है। इसके साथ ही हमें चीज़ और क्रीम, प्याज और हॉट सॉस को मिक्स करना है।
तो ये आ गया हमारे पास हॉट सॉस। एक अदद मिक्सिंग बोल हम ले लेते हैं। जो ओवन है उसको आपने प्रीहीट करके रख लेना है। ये चली गई इसमें प्याज, और इसमें हमने ऐड कर देना है सॉस। चीज़ फ्रिज से निकाल के वो ऐड कर देते हैं, और थोड़ी सी चीज़ आप रख भी लें ताकि ऊपर से टॉपिंग पे आप इसके यूज़ करें। तो आधी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है जो स्प्रिंग अनियन है, वो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और हमने इसमें ऐड कर दिया हॉट सॉस, चीज़, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रीम। तो जनाब हम इसमें क्रीम ऐड कर देते हैं, और तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। ताकि जो इसकी मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो ये हमारी मिक्सिंग तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक अगर ऐड कर भी रहे हैं तो सिर्फ एक चुटकी शामिल कीजिएगा, चीज़ की वजह से ऐसा ना हो कि नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए। और हॉट सॉस तो हमने ऐड किया ही है, लेकिन थोड़ी सी काली मिर्च, एक पिंच मैं इसमें ऐड कर दी काली मिर्च, और एक ही पिंच हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। अब ये आलूओं की जो फिलिंग है ये तैयार हो चुकी है, और फोल्डिंग के लिए जो हमने चिकन बनाना था वो रेडी हो चुका है। अब हमने सिर्फ आलूओं को होलो करना है। ये फिलिंग हम उसमें ऐड करेंगे। चिकन हमने उस पर लपेटनी है, और दोबारा से हम उसको ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे ताकि ये जो चिकन है ये पक जाए। और आलू तो ऑलमोस्ट हमारे डन हैं। तो मिलते हैं अब आप लोगों से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे आलू हैं इनको फिल कर लेते हैं। तमाम आलूओं को हमने होलो कर लिया है, और आप इसके थोड़े से ठंडा होने का वेट कीजिएगा। आलू अगर बहुत ज़्यादा गर्म होंगे और गरम गरम आलू को आप होलो करने की कोशिश करेंगे तो वो टूटेंगे। तो अच्छा है कि उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, और ठंडा होने के बाद जब आप उसको होलो करेंगे तो फिर वो बहुत आराम से हो जाएंगे। और अब हमने इसमें फिलिंग ऐड कर देनी है। चिकन से इसको हमने करना है कवर। फिलिंग में हमने ऐड की प्याज, चीज़, और हमने इसमें हॉट सॉस ऐड किया, क्रीम हमने इसमें शामिल की, और इसको अच्छा सा हमने कर लिया मिक्स। अच्छा, एक्स्ट्रा हम इसमें चीज़ भी ऐड करेंगे ताकि वो वॉल्केनो की तरह बाहर तक आ रही हो। और उसके बाद हमने इसको सर्व करना है। तो पहले हम इसको कुक होने के लिए रख देते हैं। स्पेशली ये जो चिकन है इसको पकाना लाजमी है। अच्छा, इसको सिक्योर करने के लिए आप किसी किस्म का कोई धागा यूज़ कर सकते हैं, आप टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको इजी और आसान लगता है वो आपने कर लेना है। इसके बाद चिकन को हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में फ़ोल्ड करके फ्राई कर लेना है और असेंबल कर लेना है। लेटस हम इसमें थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं, क्यूकम्बर यूज़ कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके घर वालों को अच्छी लगती हैं वो ऐड करें, जो नहीं अच्छी लगती हैं उसको आप ओमिट कर दीजिए। चलिए जी, ये भी हमने फिल कर लिया, और इस वाले को थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलिए जी, ये हो गया। सवाल आज का बहुत ज़्यादा इजी और आसान है। कल हमने एक किस्म की दाल तैयार की थी, तो आप हमें उस दाल का नाम बता सकते हैं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा हमारा गिफ्ट। तो आपने बताना है कि कल दावत में कौन सी दाल हमने तैयार की थी। ये हमारा आज का सवाल है। और ये जो चिकन है इसको हमने इस पे फोल्ड कर लेना है, और मैं थोड़े से करीब करीब ही रखूँगी ताकि चिकन जो है वो हमारी
आयशा हैं लाहौर से, आयशा से बात करेंगे। हेलो आयशा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी आयशा, अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं, क्या कहेंगी? जी, आप कैसी हैं आबदा? ठीक है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चलें, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, पूरे मुल्क से इस वबा को दूर करे, मेरी बिल्कुल दुआएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी टीम को सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। और बाकी ये कि आप दावत प्रोग्राम भी और रमज़ान में भी आपने किए, बड़े ज़बरदस्त आपके प्रोग्राम थे। ये जो आप जो सब्जियां बनाने में वेरिएशन करती हैं ना, मुझे आपकी ये बात बहुत ज़बरदस्त लगती है। चलें, रेसिपीज ट्राई करती हैं, बनाती जी हैं हाँ, आप? आपने अचारी बैंगन जो बनाए थे, मैंने वो बनाए, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा, चलें ठीक है, ज़बरदस्त। रेगुलर मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मैंने बहुत सी मतलब दूसरे भी प्रोग्राम देखती हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है मसाला चैनल से। और आज का आपका जो सवाल है उसका जवाब दूंगी। कल आपने बनाई थी दाल ढोकली। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है जी। और आप ना वो अब आगे ईद आ रही है, ईद बकरा ईद, तो कुछ ऐसी बारबेक्यू टाइप की कोई रेसिपी बताएं जो हम ना अंगीठी को जलाए बगैर किचन में बना सकें। ठीक है, ठीक है। ठीक बाकी है आपकी जनाब। वैसे ही जबरदस्त होती है, फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं होती। हम दिल में सोचते हैं कि ये कहेंगे, लेकिन अब वो हमारे कहने से पहले ही पूरी हो जाती है। हाँ, उसकी वजह यही है कि माशाल्लाह सारा दिन हमारे लाइव शोज हैं और कुछ ना बिल्कुल, सारी कुछ मतलब जो भी शेफ काम करते हैं सारे जबरदस्त करते हैं अपनी जगह, हर कोई एक से एक परफेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसी तरीके से मसाला टीवी को पसंद करती रहिए, खाने बनाती रहिए और इन्जॉय करती रहिए जनाब। अच्छा, अभी मैं इसको फोल्ड करी हूँ, उसके बाद हम इसको सिक्योर करेंगे किसी टूथपिक से, या थ्रेड भी यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद आपने इसको ओवन में रख देना है जनाब बेक होने के लिए। और तमाम स्लाइसेस जो हैं वो आपने आलूओं के गिर्द लपेट लेनी है और इसको आपने बेक कर लेना है। चिकन का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही जल्दी और झटपट से कुक हो जाती है। चलें, ये हमने कर लिया और हमारे पास कुछ टूथपिक्स हैं जिनकी मदद से हम इसको सिक्योर कर लेते हैं ताकि ये जो चिकन है ये इसी तरीके से इस पर फोल्ड ही रहे। और मैं इसको भी हाफ़ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टूथपिक नहीं लगाएंगे वरना भी क्या होगा कि आलू टूट सकते हैं, क्योंकि आलू हमारे बिल्कुल बॉयल हैं। तो हम टूथपिक के हाफ़ कर लेते हैं ताकि थोड़ी थोड़ी सी हमें लगाना पड़े और बहुत ज़्यादा हमें अंदर इंसर्ट भी नहीं करने, हल्का सा सिर्फ सिक्योर करने के लिए कि ये जो हमने चिकन इस पर लपेटी है ये ऐसे ही रहे। तो हल्का हल्का सा हमने, और जब आप इसको सर्व करने जा रहे हो तो फिर आपने इसको निकाल लेना है और कुक होने के बाद ये अपनी जगह भी ले लेगी, एज इट इज़ रहेगी। तो जनाब ये हो गया और इस पर भी इसी तरीके से लगा देते हैं। ब्रेक का हमारे पास टाइम है तो ये करते हैं, हम अपनी इस रेसिपी को कंप्लीट कर लिया है। ब्रेक में मैं इसको ओवन में रखती हूँ बेक होने के लिए, और जब ये कुक हो जाएंगे तो सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ और क्रीम ऐड करके हम इसको सर्व करेंगे। और अब जब हम वापस आएंगे तो क्रिस्पी चिकन सैंडविच की तरफ आ जाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। वॉल्केनो पोटैटोज़ जा चुके हैं ओवन में बेक होने के लिए, और अब सिर्फ हमने उसको गार्निशिंग के लिए ऐड करनी है चीज़, क्रीम ऐड करेंगे और इसको हम सर्व कर देंगे। आ जाते हैं अपने क्रिस्पी चिकन सैंडविच की तरफ, कि उसके लिए हमने अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उनको मिक्स कर लेना है। तो मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो ऑयल है इसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ ताकि हम चिकन को तैयार करें और हम उसको फ्राई करते जाएं। 7 से 8 मिनट अगर आप टाइम नोट करना चाहते हैं, 7 से 8 मिनट तक आपने उसको कुक करना है। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है कि जूसी ना रहे चिकन। और कॉर्नफ्लोर हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, हाफ कप। ये चला गया इसमें कॉर्नफ्लोर। एक टीस्पून हमने ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर, और हमने साथ ही साथ शामिल कर देना है गार्लिक पाउडर, और हम इसमें ऐड करेंगे अनियन पाउडर एक टीस्पून, ताकि जो इसकी आउटर लेयर है वो भी ज़बरदस्त सी हो जाए। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं काली मिर्च
और हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और चिकन को हमने कोट करना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, उसके बाद हम उसे दोबारा से बटर मिल्क में डिप करेंगे। अगेन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डिप कर लेते हैं और 1 से 2 बार आपने ये अमल कर लेना है और उसके बाद हम उसको होने देंगे फ्राई। और यहाँ पर मायोनीज़ ले लीजिए, अगर आप उसमें केचप मिक्स करना चाहते हैं वो कर लीजिए, जैसे कि मैंने कर लिया है। तो वो हमने एक सॉस सा तैयार करना है, बनाना है, और उसमें हमें चाहिए होगा मायोनीज़। पेपरिका ऐड कर दें, थोड़ा सा हॉट सॉस शामिल कर दीजिए, और ताकि हमारे जो सैंडविचेस हैं थोड़े से सॉफ्ट से रहें। और फिर उसके बाद आपने लेटस और आपने ऐड कर देना है उसमें पिकल क्यूकम्बर। अगर नहीं अच्छी लगती आपको खटास, तो रेगुलर क्यूकम्बर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम इसकी अब क्या कर लेते हैं, डिप करते हैं इसको, और ताकि मैं इसको फ्राई होने के लिए रखूं। और फिर जो इसका सॉस है उसको भी हम तैयार करें। कोशिश करें कि दोनों काम आपने अलग अलग हाथों से करने, ताकि आपका जो ड्राई मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गीला ना हो, और एक्सेस जो मैदा है वो आपने निकाल लेना है एक दफ़ा। और हम इसको इसमें डिप करते हैं। बहुत ज़्यादा आपने ज़बरदस्ती इसके ऊपर मैदा नहीं चिपकाना। ये रेडी करके इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। आंच हमारी मीडियम होगी, और जब ये अच्छी सी ज़बरदस्ती सुर्ख हो जाए, एक्सेस जो मैदा है उसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम रख देते हैं फ्राई होने के लिए। तब तक मैं दूसरा पीस रेडी कर लेती हूँ बिल्कुल इसी तरीके से। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, ये जो आपके ड्राई इंग्रेडिएंट हैं, तो आप इनको छान लीजिए एक दफ़ा, ताकि जितना भी गीलापन अगर इसमें है तो वो अलग हो जाए, क्योंकि वही इसको ख़राब करेगी। चलिए एक दफ़ा और इसको बटर मिल्क के मिक्सचर में हमने डिप कर लिया। और आप इसको बंस में, अपनी पसंद के बंस में ऐड करें, ब्रेड में ऐड किया जा सकता है। और ये भी मैं रख देती हूँ यहाँ पे फ्राई होने के लिए, ताकि ये दोनों पीसेस हमारे फ्राई हो जाएं। और ये जो एक लास्ट का छोटा सा पीस है, इसको भी रेडी कर लेते हैं। सॉस मिक्स करते हैं, फिर हमने जस्ट असेंबलिंग करनी है। जूसी रहेगी चिकन, ब्रेस्ट पीस नहीं है, बिल्कुल ड्राई बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये स्टेप करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और फिर आपका जब दिल चाहे आप निकालें और आप इसको तैयार कर लें। हमने एक और पीस ऐड कर दिया। ये काम हमारा हो चुका है ख़त्म। अब जो हमारा एक सॉस है उसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, और उसके बाद बंस को अगर आप चाहते हैं टोस्ट करना, टोस्ट कर लीजिए। पिकल क्यूकम्बर थोड़ा सा ऐड करेंगे, और लेटस लीव्स हमने उसमें शामिल कर देने। चलिए इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं यहाँ। और जो हमारा सॉस सा है उसको कर लेते हैं मिक्स। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हॉट सॉस। इसमें हमने ऐड कर देना है पेपरिका, ताकि कलर आ जाए बड़ा खूबसूरत सा। और इसके साथ ही हम इसको कर लेते हैं मिक्स। तो ये हमारा एक सॉस सा जो है वो तैयार हो चुका है, जिसको हम बंस पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने उसके ऊपर रख लेनी है ये क्रिस्पी चिकन, और सलाद पत्ता रखेंगे, पिकल क्यूकम्बर लगाएंगे। दैट्स इट। बंद गोभी चॉप करके हमने वो इसके ऊपर रख देनी है, बिल्कुल बारीक चॉप करें। और उसके लिए आप पीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीलर से आपकी, अगर आप कोल्ड स्लॉ बनाना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छी सी बारीक सी श्रेडेड सी बंद गोभी आपकी रेडी हो जाएगी। चलिए ये सॉस भी हमारा रेडी हो गया है। इसको मैं बंस पे लगाऊंगी, और ये अपनी चिकन जो है ये उस पे रखेंगे। इसको हम थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, ताकि दोनों तरफ से इवनली हम इसको तैयार कर लें, पका लें। चलें, आंच को मैं कर देती हूँ थोड़ा सा स्लो।
जैसे ये तैयार हो जाता है इसको निकाल लेते हैं। मैं बंस पे अप्लाई कर देती हूँ ये सॉस, और थोड़ी सी बंद गोभी है उसको श्रेडेड कर लेंगे। ये हमारे पास पिकल क्यूकम्बर है, नहीं अच्छी लगती खटास, आप रेगुलर क्यूकम्बर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा टोस्ट कर लेते हैं बंस को ताकि फ्लेवर जो है वो उस पर अच्छा सा आ जाए। और जब हाफ आपके आलू तैयार हो जाए तो उसके ऊपर एक दफ़ा हम बटर लगाएंगे और अगेन उस पर चीज़ ऐड करेंगे ताकि वॉल्केनो की तरह बाहर तक चीज़ आ जाए, और फिर उसको सर्व करते हैं। तो रिकैप ब्रेक है, आपने ज़रूर देखना है, फॉलो करना है। और तब तक मैं क्या करती हूँ कि बंस को असेंबल कर लेती हूँ टोस्ट करके। सॉस हमने आपके सामने बना लिया, चिकन हमने फ्राई कर ली है। तो मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। क्रिस्पी चिकन सैंडविच। अज्जा बोनलेस चिकन थाइस 300 ग्राम, बटर मिल्क आधा कप, हॉट सॉस 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, खुश्क अज्जा, मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 4 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए। सॉस के लिए अज्जा, म्यूनीस आधा कप, स्मोक्ड पेपरिका 1 चाय का चमचा, हॉट सॉस 1 खाने का चमचा। असेंबल करने के लिए हॉट डॉग बन टोस्टेड 2 अदद, बंद गोभी स्लाइस आधा कप, पिकल कुकम्बर हस्बे ज़रूरत, लेटिस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को बटर मिल्क, हॉट सॉस, नमक और काली मिर्च डालकर सारी रात के लिए छोड़ दें। फिर ड्राई अज्जा को मिक्स करें। चिकन को ड्राई अज्जा में कोट करके बटर मिल्क में डिप कर लें। फिर खुश्क अज्जा में कोट करके फ्राई करें। उसके बाद सॉस के अज्जा मिक्स करें। असेंबल करने के लिए सैंडविच को पिकल कुकम्बर, बंद गोभी, लेटिस, चिकन और सॉस रखकर सर्व करें। वॉल्केनो पोटैटोज़। अज्जा: आलू 2 से 3 अदद, चिकन स्लाइस 300 ग्राम, चीज़ रेशा 1 कप, सार क्रीम आधा कप, हॉट सॉस हस्बे ज़ायक़ा, चौकोर कटी प्याज 1/4 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, हरी प्याज स्लाइस गार्निश के लिए, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: आलूओं में कांटे से सुराख करके तेल लगाएं और एल्युमिनियम फॉइल में लपेट कर 1 घंटे के लिए बेक करें। चिकन पर नमक और काली मिर्च लगाएं, फिर चमचे की मदद से आलूओं की बेस और टॉप से गूदा निकाल लें। फिलिंग तैयार करने के लिए चीज़, सार क्रीम, प्याज और हॉट सॉस मिक्स करें। फिर आलूओं को भर दें। अब चिकन के स्लाइस से लपेट कर टूथपिक लगा दें और दोबारा 15 से 20 मिनट के लिए बेक करके सर्व करें। साथ ही क्रीम और हरी मिर्च से गार्निश करें। वॉल्केनो पोटैटोज़। अज्जा: आलू 2 से 3 अदद, चिकन स्लाइस 300 ग्राम, चीज़ रेशा 1 कप, सार क्रीम आधा कप, हॉट सॉस हस्बे ज़ायक़ा, चौकोर कटी प्याज 1/4 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, हरी प्याज स्लाइस गार्निश के लिए, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। सी ब्रेक के बाद, और ये जो हमारे पोटैटोज़ हैं ये तैयार है, बेइंतहा गर्म हो रहे हैं। ये हम इनको निकालते हैं प्लेटर में, और ये आ गया हमारा प्लेटर। थोड़ा सा हम इसको हरी प्याज के साथ ही गार्निशिंग करेंगे। और तड़का में आज बनने जा रहा है आलू पालक गोश्त, अचारी माश दाल और श्रिम्प्स विद मायो डिप। तो बहुत ही अच्छा सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और इसको हम आखिर में हमने इसके साइड्स पे लगा दिया बटर, ताकि जो चिकन है वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो। और आपने एक्स्ट्रा जो चीज़ था वो आपने लगा देना है। चलिए लास्ट वाला भी रख लेते हैं। और साथ ही साथ जो इसके ये टूथपिक्स हैं ये मैं निकाल देती हूँ।
उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अगर आप बग़ैर चिकन के साथ इसको तैयार करना चाहते हैं तो भी वोल्केनो पोटैटोज़ जो है वो आप बना सकते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन। सारे टूथपिक्स मैं इसके निकाल दूँ। चलें जी, और ये आ गया हमारा लास्ट पोटैटो। ओके जनाब, वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। और इत्तफ़ाक़ की बात है कि आज विनर कोई भी नहीं है, क्योंकि आपने सवालात की ठीक एक ही सवाल था हमारा और उसका आपने ठीक जवाब ही नहीं दिया। तो चलिए कोई नहीं, और नेक्स्ट डे ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि कल हमने तैयार की थी पंजाबी लंगर वाली दाल, तो किसी का भी जवाब ठीक नहीं था। अच्छा, ये जो पोटैटोज़ हैं ये मैं लेकर जाती हूँ अपने टेबल की तरफ। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग ट्राई करेंगे, बनाएंगे। ये वाला प्लेटर जो है ये इधर से हटा लेते हैं। और मूली वॉशिंग पाउडर जो कपड़ों के मैल के ज़र्रात उसके अंदर तक पहुँच के, और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो मूली वॉशिंग पाउडर में मौजूद हैं, जो मैल को अंदर से खींच के बाहर निकालते हैं और आपके कपड़े जो हैं वो बेदाग हो जाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हाँ दाग तो कोई भी मसला नहीं है। तो चलें आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। ये जो वोल्केनो पोटैटोज़ हैं ये आपने फ़्रेश ही सर्व करने हैं, गर्मा गर्म, क्योंकि चीज़ है तो वो मेल्टिंग ही अच्छी लगेगी। और एक मैं इसको कट भी ज़रूर कर लेती हूँ, और मुझे नहीं पता मेरे पास टाइम अभी कितना है। वक्त हो चुका है कि इजाज़त ली जाए। चलें आप लोगों से लेते हैं इजाज़त, और मैं ये जो एक पोटैटो है इसको कट भी कर लेती हूँ ताकि अंदर से भी आपको दिखाया जाए। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।